Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my channel, and I am Sobia Nadeer. Today we are going to study second topic, that is Uloom UL Quran. Let's start the lecture now. First of all, we'll check the definition. According to general definition, Uloom UL Quran denotes studies concerned with the book of Revelation sent down upon the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Its revelation, its collection, its order and arrangement, its writing down information about the reasons and occasions of revelation, about what was revealed in Makkah and what in Medina, about the abrogating and abrogated verses, about the clear and the unclear verses. यानी कि ये जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास उलूमुल कुरान, ये बेस कर रहा है कि हमने कुरान मजीद जो हम तक पहुँचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा वही के ज़रिए उन पर नाज़िल फरमाया गया। अगर हमने इस पर अमल करना है तो हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में जो है ना उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो फिर इसको लेकर चलेंगे। इसमें जो कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं उलूमुल कुरान कंसर्न विद सम पॉइंट दैट आर Quranic revelation, its collection, its order and arrangement, its writing down information about the reason and occasion of revelation, about what was revealed in Makkah and what in Medina, about the abrogating and abrogated verses and about the clear and unclear verses। यानी कि कुरान मजीद का नज़ूल कैसे किया गया, कुरान मजीद को जमा किया गया तो किन बातों को मद्देनज़र रखा गया, जब कुरान मजीद नज़ूल हुआ और उसकी जो तरतीब की गई तो किस अंदाज में तरतीब की गई, इसका जो है ना वो रस्मुल हद पहले कैसा था और अब क्या है, उसके बाद असबाबुल नज़ूल हैं तो वो कौन से रीज़न्स थे, कौन सी वजूहात थी जिनकी जहाँ पर कुरान मजीद का नज़ूल की हुआ था, मुख्तलिफ़ आयात और सूरतें नाज़िल की गई थी, कौन सा टाइम आयात और सूरतें मक्की हैं और कौन सी मदनी हैं, और कौन सी आयात को नासिख हैं और कौन आयात को मनसूख कर दिया गया, कौन सी आयात मुहकमात होंगी और मुतशाबिहात कौन सी आयात होंगी, वो उलूमुल कुरान पर ये पॉइंट्स बेस कर लें। फर्स्ट पॉइंट इज़ जमुल कुरान। जमुल कुरान इन द क्लासिकल लिटरेचर हैज़ वेरियस मीनिंग। अब इसके कई मीनिंग निकलते हैं, जैसे इधर लर्न द कुरान बाय हार्ट, to write down every revelation, to bring together those material upon which the Quran has been written, to bring together the reports of people who have memorized the Quran, to bring together all such sources both oral and written। यानी कि कुरान मजीद जो है वो उसको जमा किया गया तो दो तरीके अपनाए गए थे। एक तरीका था उसको, जैसे हमने लास्ट हिस्ट्री ऑफ कुरान में देखा, दो तरीके थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में। एक तरीका था उसको हिफ्ज़ करते थे, दूसरा तरीका था उसको लिख लेते थे। फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर लिखा जाता रहा था कुरान। उसके बाद अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि कुरान मजीद का जो रस्मुल हाथ है वो स्टार्ट में क्या था, अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान वर टिपिकली रिटन ऑन एनिमल स्किन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में जब कुरान मजीद को लिखा गया तो बाकायदा जो है ना वो पेपर या पेज वगैरह नहीं थे, वो मुख्तलिफ चीज़ें थी, जैसे कि इन द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम द पार्ट्स ऑफ रेवलेशन वर रिटन ऑन मटीरियल सच एज बोन, एनिमल स्किन एक्सेट्रा। द इंक वॉज प्रिपेयर्ड फ्राम सूद स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो तरीकाकार या जो पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हैं, जैसे ऑल ओल्ड कुरानिक स्क्रिप्ट इज़ कम्प्लीटली विदाउट एनी डायरेक्ट पॉइंट्स और वॉवल साइंस एज एक्सप्लेन्ड अबव। Also, there are no heading or separation between surah nor any other kind of division, nor even any formal indication of the end of the verse. Early writing was in Kufi and Hijazi script। यानी कि जब कुरान मजीद को स्टार्ट में बाकायदा लिखा गया था तो तब ना कोई प्रॉपर सूरा की डिवीज़न की गई थी कि कौन सी सूरा जो है ना वो कहाँ पर ख़त्म हो रही है, कहाँ से नहीं का आगाज़ हो रहा है, और ना ही आयात वगैरह जो है ना उनमें जो है ना वो बाकायदा इसको किया गया था। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से जो लिखना शुरू किया गया था कुरान मजीद, जब एक किताबी शक्ल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अहद में जो है ना उसको लाया गया था। ये दिस इज़ अ प्रेजेंट एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट टाइम। यहाँ पर क्या किया गया है, मुख्तलिफ सूरतों के नाम भी हैं, बाकायदा आयात की डिवीजन डिस्क्राइब्स इट इज़ हु हैज़ रिवील्ड द बुक टू यू, सम ऑफ इट्स वर्सेस आर डिसाइसिव मुहकम, दे आर द बेसिस ऑफ द बुक एंड द अदर आर मुतशाबिह। यानी कि कुछ आयात जो हैं इसमें कुछ जो आयात हैं मुहकमात हैं और कुछ जो है मुतशाबिह हैं। एंड वट इज़ मुहकम आयत नाउ, समथिंग ऑफ विच नॉलेज वाज डिजायर्ड, समथिंग विच विद ओनली वन डिमेंशन, सम सफिशेंट इन मीनिंग रिक्वायरिंग नो फर्दर एक्सप्लेनेशन। यानी कि जो
एक हुक्म दे दिया गया है, वो क्लियर है, उसके मज़ीद इसके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड वट आर मुतशाबिहात, समथिंग नोन टू अल्लाह ओनली, यानी कि जो सिर्फ अल्लाह ताला इसका इल्म होगा. समथिंग विद मोर दैन वन डायमेंशन, समथिंग रिक्वायरिंग फर्दर एक्सप्लेनेशन, जिसमें मज़ीद जो है ना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ मुतशाबिहात. The theme in Makkan phase. In our definition we have seen revelation in Makka and Madina. कुछ आयात जो थी वो मक्का में उनका नज़ूल फरमाया गया था, सूरत और आयात का, और कुछ मदनी भी हैं. अब इसका थीम क्या आ रहा है मक्कन फेज़ का? द मक्कन फेज़ ऑफ द रेवल्यूशन लास्टेड अबाउट 13 ईयर्स. 13 साल पर मुश्तमिल ये इरा था. दिस फेज इज डिटरमाइंड बाय द प्राइम टास्क ऑफ द प्रॉफिट टू कॉल द पीपल टू इस्लाम. The main theme of this call based on the Quranic revelation are Allah and His unity, the coming resurrection and judgment, righteous conduct, and the role of the Prophet in this phase is particular that of an announcer and warner. यानी कि जो मक्कन फेज़ है वो अगर 13 साल पर मुश्तमिल है तो उसकी बेस क्या थी? जो वही का नज़ूल किया गया था उसमें जो था वो अल्लाह ताला की तौहीद, यानी कि जो हमारे अकायद पर बेस कर है वो मक्कन फेज़ होगा. और इसमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था कि आपने लोगों को दीन की दावत देनी है और उनको जो है वो साथ में डराना भी है अगर कोई बुराई वगैरह सरजद हो जाती है. मदीना फेज़ का थीम, इट इज़ बेस्ड ऑन almost 10 years hijrah to the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. While the basic theme of the Makkan phase remained in Muslims Ummah, now makes its presence clearly felt. In Medina, there are 4 groups of people to be met. The Muhajirin migrated from Makkah to Medina. Ansar originated from Medina and have the Muhajirin. The Munafiqin, who are from Medina and pretend to support the Muslims and Ahlul Kitab, Jews and Christians. In addition to these, Quran also continued the address on Nas, mankind. इनके कुरानी मजीद जो है ना वो जो मक्की फ़ेज़ है वो बेस कर रहा था और उसमें जो है ना वो ज़्यादातर अरेबिक में जो वर्ड यूज़ किया जाता है या यूहन्नास, और मदीना में या यूहल्लज़ीना. इनके डिफरेंस इसमें एक बेस आ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ तरतीबुन नज़ूल. To know the origin and order of the sum of the revelation is based to understand its meaning, and one knows the time and circumstances that related to it. Many ayah from Makki period may be more meaningful to Muslims living in an un-Islamic environment, while some of Medina period would appeal to Muslims in process of to information of Ummah. अब तरतीबुन नज़ूल था तो इसमें किन बातों को कैसे जो है ना वो डिफरेंस किया जाएगा या कैसे फ़र्क किया जाएगा. इन सम केसेस वन कैन नॉट डिसाइड विद विच लीगल रूलिंग इज बाइंडिंग अपॉन द मुस्लिम्स. हियर नॉलेज ऑफ द क्रोनोलॉजी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इशूज ऑफ नासिख मंसूख. क्रोनोलॉजी ऑफ वर्सेस helps to understand the gradual development of the Muslim practice, attitude and law, such as towards prohibition of alcohol or towards fighting. As far as fighting the enemy is concerned, the first verse was revealed. This subject is from the Medina period. अब जो तरतीब नज़ूल हम देखते हैं तो मक्कन में जो है ना मक्की जो आयात या वर्जिश है उसमें अकायद के हवाले से है, और जो इसकी तरतीब कुरान मजीद की तरतीब का जो नज़ूल आ रहा है, और जो मदीना में आ रहा है उसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता दर्जा ग्रेजुअली जो है ना वो बेस कर रहे हैं, जिसमें जो है ना वो अगर शराब की ममानत है, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, या फिर उसके बाद जो है वो फाइटिंग यानी कि जहाद के हवाले से इसमें आ रहा है. द फॉर्म ऑफ एड्रेस, अब तरीक़ाकार क्या था एड्रेस का? ऑफन एड्रेसिस ओह या हु बिलीव, यानी कि या युहल्लज़ीना आमन. ओ पीपल ऑफ द बुक इंडिकेट्स अ मदनी ओरिजिन. अब इसमें क्या था कि या युहल्लज़ीना आमनु अरेबिक वर्ड जो है ना, और इंग्लिश में हम बोलेंगे ओ ये हु बिलीव. वाइल द एड्रेसिस ऑन मैनकाइंड और पीपल आर यूजुअली ऑफ मक्की या युहन्नास. मदीना में क्या है उसका डिफरेंस क्या आएगा? या युहल्लज़ीना आमनु, और मदनी मक्की क्या होगा? या युहन्नास. अमंग द मक्की थीम्स आर तौहीद, शिर्क, डे, रिजरेक्शन, मॉरल करप्शन, स्टोरीज ऑफ द पीपल. These topics are also found in Madani Surah but usually only touched upon briefly. Madani themes which are not found in Makki revelation are of social or legal implication, like concerning marriage, divorce, inheritance, punishment, etc.